हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, है ना। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि रोज नामचा, है ना, जर्नल एंट्रीज कैसे होता है और जर्नल एंट्रीज का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो हल करके देखेंगे। ठीक, तो पहले क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं और फिर जाके हल करेंगे। कहता है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल, है ना। देखो, निम्नलिखित लेन देन को क्या करना है कि मोहन लाल के किताब में, बुक में जो है जर्नल करना है। ठीक, रोज नामचा करना है। आपको पता होगा कि जर्नल में 5 खाने होते हैं, है ना। सबसे पहले खाना जो होता है वो डेट का होता है। दूसरा खाना पार्टिकुलर्स का होता है। तीसरा खाना एलएफ होता है, लेजर फोलियो। चौथा होता है डेबिट अमाउंट और पांचवा होता है क्रेडिट अमाउंट, है ना। ये हो गए रोज नामचा के नमूने। ठीक, देखिए इसमें 5 खाने होते हैं जर्नल में। डेट का होता है या सीरियल नंबर भी हो सकता है। पार्टिकुलर है, इसमें विवरण का हुआ एलएफ, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, है ना। ये कॉमर्स के लिए भी है और जो कंप्यूटर में जो सीखते हैं वो एंट्री वाले उसके लिए भी होते हैं। ठीक, अब इसमें पहला क्या कहता है, 2012 का लेन देन है। तारीख है मार्च 1। मार्च 1 को क्या कहता है, मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, है ना। मनोहर लाल जो व्यापार प्रारंभ किया 16,000, तो वो 60,000 से व्यापार प्रारंभ किया 1 मार्च 2012 को, है ना। अब जब व्यापार प्रारंभ करेंगे तो व्यापार में क्या होगा, कैश लगेगा, है ना। व्यापार में कैश लगेगा तो कैश जो है और लगाएगा कौन, जो स्वामी होगा, है ना, जो व्यापार को चलाएगा। तो जो लगाता है उसको पूंजी कहते हैं, है ना। तो व्यापार में कैश जाएगा तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, है ना। यदि व्यापार में कोई भी पूंजी लगाया जो स्वामी होता है तो व्यापार में लगाने उसका पूंजी जो है वो कैपिटल होगा। ठीक, और व्यापार में जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये क्या किया, बिजनेस प्रारंभ किया। कितना रुपया से किया, तो 60,000 से किया। चलिए, फिर क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, है ना। 2 मार्च को क्या किया, मार्च 2 फर्नीचर, है ना, फर्नीचर खरीदा 2 मार्च को 10,000, 10,000 रुपया का खरीदा। अब बताइए, यदि व्यवसाय का मालिक वो फर्नीचर खरीदेगा तो व्यवसाय में तो फर्नीचर आएगा, लेकिन इसके बदले कैश क्या होगा, जाएगा, है ना। तो कैश जाएगा तो एक रूल होता है ना, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट, है ना। देखो कैश तो आएगा नहीं, आएगा क्या, फर्नीचर।
फर्नीचर खरीदेगा तो फर्नीचर क्या होगा, आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नगद में खरीदा है ना, बीइंग परचेज फर्नीचर फॉर कैश, है ना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नगद में फर्नीचर खरीदा तो वो डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो गया, है ना। और यदि उधारी खरीदता तो यहाँ पर कैश के स्थान पर जिससे खरीदता उसका नाम हो जाता है ना। तो नगद में खरीदा है 10,000 का तो लिख देते हैं 10,000। चलिए अब क्या किया, परचेज गुड्स फॉर कैश, 4 तारीख को मार्च 4 फर्नीचर खरीदा, अब जो है माल खरीदा, है ना, और वो भी नगद में खरीदा। ठीक, जब माल खरीदेगा तो उसका परचेज होता है ना, गुड्स होता है लेकिन लिखने में एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और नगद में खरीदा है तो टू कैश अकाउंट बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, है ना। नगद में माल खरीदा 25,000, 25,000 रुपया का, 25,000 हो गया। चलिए 4 तारीख का हो गया। अब कहता है बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश 15,000, कमलेश से माल खरीदा, है ना, मार्च कितना 5, कमलेश से माल खरीदा तो ये नगद नहीं खरीदा, कैसे खरीदा, उधारी खरीदा, तो माल तो आएगा, है ना, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू कमलेश अकाउंट, है ना। यदि उधारी में खरीदता है कमलेश अकाउंट बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश, है ना, कितना का खरीदा तो 15,000 का खरीदा। चलिए अब अगला तारीख को क्या किया, मार्च 6 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद में माल बेचा। अब नगद में माल बेचा तो नगद तो आएगा और माल जाएगा, तो आने वाले को डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कैश आएगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बेचना का सेल्स अकाउंट, है ना, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, है ना। नगद में क्या किया, माल बेचा 36,000, 36,000 का माल बेचा। फिर अगला मार्च 8, 7 को कुछ नहीं किया, मार्च 8 को सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को माल बेचा 30,000, उधारी माल बेचा, पाने वाला कौन हो गया, हरी हो गया, है ना, हरीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी, हरी को माल बेचा कितना 30,000 तो 30,000, है ना।
अब देखिए 9 तारीख को कुछ नहीं किया और 10 तारीख को पेड कैश टू कमलेश, है ना। कमलेश को क्या किया तो पेड किया मार्च 10, ठीक। तो पाने वाला कौन हो गया, कमलेश को दिया कितना 15,000 रुपया, है ना। और उससे खरीदा था 15,000 रुपया का माल, उसको दे दिया कमलेश को 15,000 रुपया, है ना। तो देखिए तो पाने वाला कौन हो गया, कमलेश, कमलेश को दिया रुपया। तो कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड कैश टू कमलेश, है ना, ठीक। कमलेश को माल दिया तो पाने वाला हो गया कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10 तारीख को, है ना। 14 तारीख को कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, हरी को जो माल बेचा था 30,000 का, है ना। हरी को कितना का माल बेचा था 30,000 का, और उसमें से जो मिला हमको कितना तो 18,000, है ना। 18,000 रुपया जो है फिर मिला कितना तारीख को तो 14 तारीख को मिला। चलो मार्च 14, बीच में 11, 12, 13 को कुछ नहीं, 14 को जो है कमलेश हरी 18,000 रुपया दिया, तो कैश आएगा, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरीज अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, हरी से मिला। ओह कमलेश में जो है कितना का 15,000 का जो है रुपया दिया कमलेश, तो 15,000 रुपया, ये दिया कितना 18,000 हरी, तो 18,000 रुपया, है ना। इसमें एंट्री में रह गया था 15,000 दिया तो 15,000 इसका हो। ये बेचा था 30,000 का, उसमें से 18,000 ये 14 तारीख को दे दिया, इसका एंट्री लिख दिया। 15 को कुछ नहीं, 16 को दिया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, है ना। सोहन से जो है माल खरीदा कितना का, तो सोहन से माल खरीदा 6,000 का, ठीक। तो मार्च 16 माल आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, सोहन से क्या खरीदा माल खरीदा, $6,000 का, तो 6,000 लिखेंगे, है ना। यदि कैश दिया रहे जैसे कैश में, है ना, तो कैश रहेगा तो कैश लिखेंगे, तब उसका नाम नहीं लिखेंगे, है ना। और कैश नहीं दिया रहेगा तब समझेंगे उधारी खरीदा है। अब 16 हो गया। 18 कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब देखो अब नगद में खरीदा मार्च 18, तो नगद में खरीदे या उधारी खरीदे माल तो आएगा ही। परचेज अकाउंट डेबिट, नगद में खरीदे तो नगद उसको पेड करेंगे। कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, है ना। कैश में खरीदेगा तो कैश लिखेंगे क्रेडिट में,
और नहीं तो उसका नाम लिखेंगे जिससे खरीदा। तो 6,000 उधारी खरीदा था 16 तारीख को। अब 18 तारीख को क्या किया, नगद खरीदा, कितना का, 8,000 रुपया का। तो 8,000 रुपया हो गया। देखिए अब मार्च 18 हुआ, अब मार्च 19 नहीं है, मार्च 20। पेड रेंट फॉर द ऑफिस, रेंट दिया, क्या दिया, रेंट। रेंट जानते हैं, किराया, है ना। जहाँ पे व्यापार खोला उसका किराया भी देना पड़ेगा, ठीक। तो वो किराया देंगे तो क्या होगा, कैश जाएगा, है ना। ये सब नॉमिनल अकाउंट हुआ। तो रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड, कितना, 1,000। तो 1,000 रुपया, ठीक, बहुत आसान है। फिर जाके देखो रेंट दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। अब देखो मार्च 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 भी नहीं, 24 भी नहीं, 25 भी नहीं। अब मार्च 26 को रिसीव्ड कमीशन 750 रुपया है। कमीशन मिलेगा तो कैश हमारे पास आएगा ना। मार्च 26 तो कमीशन अकाउंट डेबिट, है ना, कमीशन मिला, नहीं कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश तो आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन रिसीव्ड, कितना, 750 रुपया। 750 रुपया क्या हुआ, कमीशन मिला। चलिए 27 तारीख को कहता है पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को सैलरी दिया, कितना, रिसीव्ड कमीशन 750, पेड सैलरी टू गोपाल 1200 सैलरी दिया। मार्च 27 सैलरी देंगे तो भुगतान करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो क्या देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड, है ना। तो सैलरी पेड होगा कितना, 1200 रुपया दिया, ठीक। अब देखिए 27 तारीख को सैलरी दिए। अब 28 तारीख है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, है ना। हरी को जो माल बेचे थे वो 30,000 का बेचे थे, है ना। और 30,000 में 14 तारीख को देखो वो 18,000 रुपया दे दिया था, और कितना बच गया, 12,000, है ना। तो 12,000 बच गया, तो वो क्या किया, 28 तारीख को दे दिया। मार्च 28 तो कैश आएगा तो आने वाले को डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन दिया, हरीज अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, है ना। हरी से क्या मिला, कैश मिला, 12,000 रुपया, 12,000 रुपया, है ना। चलिए 28, अब 29 तारीख को विथड्रॉल कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, है ना। उसमें से कैश निकाला व्यापार में से, जो मालिक था, ये याद रखना, आपसे पूछेगा जो, है ना, ड्रॉविंग्स क्या है, तो वो ड्रॉविंग्स होता है जो व्यापार में से जितना कैश निकालेगा, माल निकालेगा, तो वो होगा, ठीक। पर्सनल यूज के लिए यदि स्वामी खुद निकालता है तो
29 तारीख को क्या किया, मार्च 29 को जो व्यवसाय का मालिक था वो स्वयं निकाला। ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग withdraw कैश फॉर पर्सनल यूज, अपना यूज के लिए निकाला कैश। कितना, तो 4,000 रुपये, 4,000 रुपया। ठीक, चलिए 30 तारीख को वेजेज पेड है ना, वेजेज दिया यानी मजदूरी, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग वेजेज पेड है ना, मजदूरी दिया कितना, 7200। और है 30 तारीख को एक और काम किया, बॉट मशीनरी फॉर कैश, नगद में मशीनरी खरीदा। मार्च 30 नगद में मशीनरी खरीदा तो मशीनरी आएगा है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग परचेज मशीनरी फॉर कैश है ना, 8,000। लास्ट में क्या करेंगे, टोटल लिख देंगे है ना। टोटल जो है 2,57,150 है ना। जब जोड़िएगा, वैसे बोर्ड इतना बड़ा नहीं था कि हम एक ही बार में एंट्री कर देते, अलग अलग हुआ तो इतना जो है ठीक है। ठीक, इसको जोड़िएगा, इतना आ जाएगा 2,57,150। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आप जर्नल एंट्री आशा करता हूँ कि सीख गए होंगे। ठीक, बाय।